नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना में जुड़े हुए लाभार्थी किसान हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री जी पीएम किसान योजना की जो 18वीं किस्त जारी करने वाले हैं उसका पैसा आपको 5 अक्टूबर को मिलेगा या फिर आप वंचित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे आप 1 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने मोबाइल से 1 मिनट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा 5 अक्टूबर को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनकी कई किस्तें पेंडिंग हैं, 2 किस्तें, 4 किस्तें, 6 किस्तें, 8 किस्तें, 10 किस्तें पेंडिंग हैं। तो ऐसे में वो किसान ये भी जान पाएगा कि मुझे 5 अक्टूबर को 2000 मिलेंगे या 4000 मिलेंगे या 10,000 मिलेंगे या 20,000 मिलेंगे। यानी वो आसानी से 1 मिनट के अंदर पता कर पाएगा, क्योंकि आप सभी के स्टेटस में अपडेट आ चुका है। दोस्तों, आप सभी के स्टेटस में एक और ज़बरदस्त अपडेट आ चुका है कल शाम को। अब वो क्या अपडेट है? क्योंकि दोस्तों अभी तक क्या था कि जिन लाभार्थियों को पैसा नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लाभार्थियों के स्टेटस में लिख कर के आता था पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी थे जिनके स्टेटस में EKYC यस थी, लैंड सीडिंग यस थी, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस था, उसके बाद भी उनको पैसा नहीं मिल रहा था। देश में करोड़ों ऐसे लाभार्थी किसान हैं पीएम किसान योजना के जिनके स्टेटस में ये समस्याएं थी। यानी किसी में तो पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट लिखा है, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको 2 किस्तें मिली, 4 किस्तें मिली, 6 किस्तें मिली, 8 किस्तें मिली, उसके बाद उनके स्टेटस में लिख करके आ गया पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनको अचानक से पैसा मिलना बंद हो गया, उनके स्टेटस में पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट भी नहीं लिखा है और तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है, उसके बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। तो वो किसान बहुत अधिक परेशान है कि आखिर मेरा पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट क्यों हुआ, या फिर वो किसान जिनको अचानक से पैसा मिलना बंद हो गया, स्टेटस में कोई भी अपडेट नहीं आया, स्टेटस में कुछ लिखा भी नहीं है, तीनों में उनका ग्रीन टिक है, यानी उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं है। तो वो किसान बहुत अधिक परेशान थे कि आखिर मुझे पैसा मिलना क्यों बंद हो गया, और उस समस्या का समाधान भी कहीं पर नहीं मिल रहा किसानों को, चाहे पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट हो या फिर जिनमें तीनों में ग्रीन टिक है उसके बाद अचानक से पैसा मिलना बंद हो गया। इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला आज तक। जब आपको समस्या ही पता नहीं चलेगी कि आपको किस कमी के चलते पैसा मिलना बंद हुआ है, यानी क्या कारण है कि सरकार ने आपका पैसा रोक दिया है, तो आप उसका समाधान कैसे कराएंगे? जब समस्या आपको पता चलेगी तभी आप समाधान करा पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आप सभी के स्टेटस में एक जबरदस्त अपडेट आ चुका है। अब आप सभी को पैसा निश्चित मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमी भी पता चलेगी, यानी आपको समस्या भी पता चल जाएगी कि किस समस्या के चलते किस डेट से आपका पैसा रोका गया है। आपको डेट भी पता चल जाएगी कि इस डेट से इस समस्या के कारण आपका पैसा रोका गया है। जब आपको समस्या पता चल जाएगी तो आप उसका समाधान भी करा पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको समाधान भी बताने वाले हैं कि वो समस्या आपको कहाँ से पता चलेगी, आपके स्टेटस में क्या अपडेट आया है। साथ ही जब आपको समस्या पता चल जाएगी तो उस समस्या का समाधान क्या है, और आपकी जितनी भी किस्तें अब तक पेंडिंग है, मान लीजिए आपको 8 किस्तें मिली थी, उसके बाद से आपकी सारी किस्तें पेंडिंग है, लिखा हुआ है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, तो 10 किस्तें तब से अब तक हो गई हैं, यानी 18वीं किस्त जारी होने जा रही, 8 ही आपको मिली हैं, उस दशा में आपकी 10 किस्तें पेंडिंग हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस समस्या का समाधान कराएंगे तो आपको 20,000 रुपये एक साथ मिल जाएंगे, यानी 10 किस्तें आपको एक साथ आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। उसके लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देने वाले हैं। साथ ही जिनको पैसा मिल रहा है, कंटिन्यू टाइम टू टाइम पर किस्तें मिल रही हैं, इस बार उन्हें आशंका है कि मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो लोग भी आसानी से चेक कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। उनको भी मैं आपको रास्ता आगे बताने वाला हूं वीडियो में कि किस तरह से आप लोग चेक करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इस बार भी 4 करोड़ किसान अपात्र हो गए हैं, यानी 4 करोड़ किसान इस 18वीं किस्त से वंचित रहने वाले हैं। कैसे दोस्तों रहने वाले हैं? आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना की जब 11वीं या 12वीं किस्त जारी हुई थी, तो दोस्तों वहां पर आप जाकर के चेक करेंगे तो आप सभी को दिखेगा कि 12 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा मिला था। उसके बाद दोस्तों ये आंकड़ा घटने लगा, यानी किसानों की संख्या घटने लगी। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि आज से 4-5 दिन पहले पीएम किसान के पोर्टल पर जो बैनर साझा किया गया, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बैनर में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम महाराष्ट्र से पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे, जो कि 9.5 करोड़ किसानों को पैसा दिया जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। अब दोस्तों वहां पर तो बताया गया कि 9.5 करोड़ किसानों को पैसा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों भारत सरकार का एक दूसरा पोर्टल है जिसका नाम है पीएम इवेंट।
प्रधानमंत्री जी के सभी कार्यक्रम वहां पर अपडेट कर दिए जाते हैं। वहां पर भी आपको एक बैनर दिख जाएगा। ये बैनर मैंने आज देखा दोस्तों, तो वहां पर साफ लिखा गया है कि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को जारी करेंगे। अब दोस्तों क्या इन्हीं 4-5 दिनों में 50 लाख किसान अपात्र हो गए? जी हाँ दोस्तों, संभव भी है ऐसा, क्योंकि अभी राज्य सरकारें अपना अप्रूवल केंद्र सरकार के पास भेज रही हैं, यानी आपका आरएफटी साइन हो रहा है। आरएफटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। हर किस्त जारी होने से पहले सभी राज्य सरकारों का एक काम होता है कि वो अपने सभी लाभार्थियों को एक बार वेरीफाई करें, एक बार उनकी पात्रता की जांच करें, और अगर वो किसान पात्र अभी भी है, पिछली किस्त में पात्र था, उसे पैसा मिल गया था, इस किस्त में भी अगर वो पात्र है तो इसकी पात्रता की जांच करके राज्य सरकार आरएफटी साइन करे, यानी रिक्वेस्ट करे केंद्र सरकार से कि आप इनका पैसा भेज दीजिए, मैंने इनकी पात्रता की जांच कर ली है। तब आपका एफटीओएस होता है, यानी फंड ट्रांसफर का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसा संभव भी है क्योंकि अभी आरएफटी साइन हो रहा है। आप सभी के स्टेटस में आरएफटी का अभी भी ऑप्शन नहीं आया है, यानी राज्य सरकारें अभी आपकी पात्रता की जांच कर रही हैं। तो हो सकता है कि 50 लाख किसान इसी 4-5 दिनों में ही अपात्र हो गए हों, क्योंकि पीएम इवेंट पर 9 करोड़ किसान दिखाए जा रहे हैं, और जो बैनर आप लोगों को दिखाया गया था पीएम किसान के पोर्टल पर, वहां पर 9.5 करोड़ दिखाए जा रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस किस्त में भी 4 करोड़ के आसपास किसान वंचित रहने वाले हैं पीएम किसान योजना की इस 18वीं किस्त से। अब बात आती है दोस्तों जिनके स्टेटस में पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट लिखा हुआ है, उनकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आप सभी का जो स्टेटस है पीएम किसान का, कल शाम को उसमें एक अपडेट आ चुका है। तो आज अभी आप अगर अपना स्टेटस ओपन करेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह का स्टेटस ओपन होगा। पहले आपकी डिटेल्स दिखेंगी, मोबाइल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, नाम वगैरह। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, जहां पर ईकेवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग, इन तीनों में ग्रीन टिक होगा आपका और यस लिखा होगा, यानी आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। उसके नीचे होगा रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी। दोस्तों ये नया ऑप्शन जोड़ा गया है और इसमें कई सारे कॉलम नीचे दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि डेट ऑफ इन एलिजिबिलिटी, उसके साथ दिया गया है कि इन एलिजिबिलिटी क्यों की गई है, यानी इन एलिजिबिलिटी का मतलब है आपको अपात्र किया गया है। जिस किसान का मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूं, यह किसान पात्र है। मैंने इसका पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर के स्टेटस भी चेक कर लिया है। इसके 2000 रुपये अप्रूव्ड हो चुके हैं और इसको 5 अक्टूबर को पैसा मिलने वाला है। लेकिन जिन किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, जो किसान यहां पर पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट की समस्या की वजह से, या फिर जिनकी तीनों में ग्रीन टिक है उसके बाद भी उनको कई किस्तें नहीं मिली हैं, तो वो किसान जब अपना स्टेटस ओपन करेंगे तो यहाँ पर उसे कारण भी बताया जाएगा कि किस कमी के चलते आपको अपात्र किया गया है, किस डेट से आपको अपात्र किया गया है, कारण क्या है आपको अपात्र करने का। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहां से आप समस्या जान पाएंगे कि किस समस्या के चलते आपको पैसा नहीं दिया जा रहा। हो सकता है आप टैक्स पेयर हो गए हों, जब आपको पहले शुरुआत में पैसा मिला था तब आप टैक्स पेयर ना हो, उसके बाद आपकी इनकम बढ़ी हो, आप टैक्स पेयर हो गए हों, इस वजह से आपका पैसा रोका गया। या फिर हो सकता है पहले आप बेरोजगार थे या किसान थे, उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट में चले गए, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, किसी सरकारी सर्विस में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपके घर में 2 लोग लाभ ले रहे हैं, यानी पति पत्नी 2 लोग लाभ ले रहे हैं पीएम किसान योजना का, इस वजह से आपको अपात्र किया गया हो। लेकिन अगर आपको पता है कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके द्वारा की गई है, यानी ना ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हैं, ना ही आप टैक्स पेयर हुए हैं, और ना ही आपके घर में 2 लोग लाभ ले रहे हैं, यानी पति पत्नी दोनों लोग लाभ नहीं ले रहे हैं, उस दशा में आपको अपात्र क्यों किया गया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपने एक नाम सुना होगा सोशल ऑडिट का। आज से 1-1.5 साल पहले सरकार ने कहा था कि हम पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का सोशल ऑडिट करा रहे हैं। अब सोशल ऑडिट किस तरह से कराया गया, तो दोस्तों कृषि विभाग के द्वारा एक टीम भेजी गई, या तो आपके गांव आई होगी या फिर आपकी ग्राम पंचायत आई होगी। पंचायत भवन में बैठ करके वहां पर गांव के लोग इकट्ठा हुए होंगे, हो सकता है वहां पर आप ना पहुंच पाए हों, आपको जानकारी ना हुई हो। जब उन्होंने सोशल ऑडिट किया होगा तो एक एक व्यक्ति का उन्होंने आपके गांव का नाम लिया होगा कि इतने लाभार्थी हैं, बताइए इनमें से कौन सा पात्र है, कौन सा अपात्र है। तो हो सकता है कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो आपके गांव में भी होंगे, तो वहां पर वो उपस्थित रहे हों। जैसे ही आपका नंबर आया हो तो उन्होंने बोल दिया हो कि ये व्यक्ति टैक्स पेयर हो गया है, या फिर ये व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया है, या फिर इसके घर में 2 लोग लाभ ले रहे हैं। अगर उसने ऐसा किया है तो कृषि विभाग ने बिना वेरीफाई किए, कृषि विभाग ने बिना जानकारी जुटाए वापस गया और उसने वहां पर लिख दिया पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट, यानी जिले के अनुरोध से राज्य सरकार के द्वारा आपका जो पेमेंट है वो रोक दिया गया है। अब दोस्तों ये तो आपको समस्या पता चल गई कि मेरी कोई कमी भी नहीं है, उसके बाद भी मुझे पैसा मिलना बंद हो गया। या फिर जिन लोगों के स्टेटस में ये तीनों में ग्रीन टिक लगा है
और कोई भी अपडेट नहीं है स्टेटस में। बहुत सारे लोगों का तो है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, लेकिन बहुत सारे लाखों ऐसे लाभार्थी हैं जिनके स्टेटस में कोई अपडेट ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा कई किस्तों से। तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा जब वो इस ऑप्शन को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर उन्हें दिख जाएगा कि किस कमी के चलते आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब आपको समस्या पता चलेगी तभी आप उसका समाधान निकाल पाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप टैक्स पेयर हैं, इस वजह से आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। और कब से मिलना बंद हो गया वो डेट भी आपको लिखी होगी वहाँ पर। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जाना है, उनसे बोलना है कि महोदय मैं टैक्स पेयर नहीं हूं। अगर आप वास्तव में टैक्स पेयर नहीं है तब उस दशा में आपको जाना है। अब वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप टैक्स पेयर नहीं हैं। उस दशा में आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप अपनी बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं। अन्य जो भी वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट हटा देंगे। वो रिक्वेस्ट करेंगे राज्य सरकार से कि यह व्यक्ति पात्र है, अपात्र नहीं है, तो आप वहाँ से पात्र हो जाएंगे और आपकी जितनी भी किस्तें पेंडिंग हैं, चाहे 2 हों, 5 हों, 10 हों, जितनी भी किस्तें आपकी पेंडिंग हैं, हो सकता है अगली इंस्टॉलमेंट के साथ पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया समाधान। वही जिन लोगों में तीनों में ग्रीन टिक है उन लोगों के लिए भी यही समस्या का समाधान है कि आपको जब समस्या पता चल जाएगी तब आप लोग समाधान भी करवा पाएंगे। जब तक आपको समस्या नहीं मालूम है तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। और इस समस्या का समाधान होगा आपके जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में। आपको वहीं जाना है, वो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं उन्हें आपको देना है, जिससे वो आपको अपात्र से पात्र कर देंगे अगर आप वास्तव में पात्र हैं। क्योंकि ये कृषि विभाग की गलती है, कृषि विभाग की गलती से ही आपको अपात्र किया गया है, जबकि आप पात्र हैं पीएम किसान योजना के लिए। वहीं अगर आप वास्तव में अपात्र हैं तो फिर आप खुद ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ऐसा होगा नहीं कि आप वहां पर जाके प्रस्तुत कर सकें। जब आपको पता है कि आप टैक्स पेयर हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, या आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुका हूं, उस दशा में भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये स्थितियां होंगी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन किसानों को कंटिन्यू टाइम टू टाइम पर पैसा मिल रहा है, वो किसान अपने मोबाइल से 1 मिनट के अंदर कैसे पता करें कि उन्हें 5 अक्टूबर वाली किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो सिर्फ 2000 मिलेंगे, 4000 मिलेंगे, 6000 मिलेंगे, या 8000 मिलेंगे, या 10,000 मिलेंगे, या 12,000 मिलेंगे। क्योंकि कई सारे किसान हैं यहाँ पर, लाखों किसान हैं जिनकी कई किस्तें पेंडिंग हैं। उनके स्टेटस में कुछ समस्याएं थी, चाहे वो लैंड सीडिंग हो, चाहे ई-केवाईसी हो, चाहे एनपीसीआई लिंकिंग स्टेटस वाली प्रॉब्लम हो। तो इसके चलते उन्हें 2-3 किस्तें, 4 किस्तें हो सकता है पेंडिंग में पड़ी हों, और उन्होंने अब इस समस्या को दूर करा लिया है 18वीं किस्त जारी होने से पहले। तो ऐसे में उन्हें कितनी किस्तें एक साथ मिलेंगी? क्या पूरी किस्तें एक साथ मिल जाएंगी? 5 पेंडिंग है तो 5 मिल जाएंगी, या सिर्फ 18वीं मिलेगी? तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। अब हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप उस पर जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा पीएम किसान PFMS स्टेटस चेक लिंक। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। ये PFMS का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर आएंगे आपको सबसे ऊपर कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने लिस्ट एक ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पीएम किसान आपको दिखेगा। पीएम किसान पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है इंटर एप्लीकेशन आईडी में। यहाँ पर आपको अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, और उसके नीचे वर्ड वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर जैसा कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है सेम वैसा ही आपको कैप्चा कोड डाल देना है, और नीचे सबसे सर्च का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका PFMS का स्टेटस ओपन हो जाएगा, यानी पीएम किसान का PFMS स्टेटस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस किसान की मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ, ये 29 सितंबर को यहाँ पर इसके 2000 रुपये अप्रूव्ड हो चुके हैं, लिखा है अप्रूव्ड बाई एजेंसी। तो दोस्तों अगर आपके भी स्टेटस में 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर इस तरह की कोई भी डेट आ जाती है और यहाँ पर लिखा है अप्रूव्ड बाई एजेंसी, ऊपर आपको अमाउंट भी दिख जाएगा कि आपको 2000 मिलने वाले हैं, 4000 या 6000 या 8000 या 10000, जितने भी पैसे आपको एक साथ मिलने हैं वो अमाउंट भी आपको ऊपर लिखा दिख जाएगा बीच में, जहाँ पर 2000 रुपये लिखे हैं। इसी तरह से आपको जितने पैसे मिलने हैं उसी तरह से वहाँ पर लिखा दिख जाएगा कि कितने पैसे आपको मिलने हैं। साथ ही अगर अप्रूव्ड बाई एजेंसी है इसका मतलब यह है आपको पैसा मिल जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया है, या फिर अप्रूव्ड बाई एजेंसी नहीं लिखा है, या फिर रिजेक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 5 अक्टूबर को आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से सिर्फ 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपको पीएम किसान योजना के 18वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।